यही मैसेज जो आप अपने अलबेला टीवी पे देते थे या हम लोग इनर पाकिस्तान से लोगों तक पहुंचाते, ये थिएटर का काम था। जी जी जी। वो काम अब इन चैनल्स ने ले लिया है, तो प्रोड्यूसर और जो वो डायरेक्टर है वो क्या कर रहे हैं वहाँ जो टीवी के हैं, पे थिएटर के? थिएटर के बिजनेस कर रहे हैं, बस ड्रामा तो नहीं कर रहे। वो देखते कि बुकिंग पे क्या आया है, ये नहीं वैसे देखते भी कि ड्रामे में कौन लोग आए हैं, ड्रामा कैसा हो रहा है, वो सीधे बुकिंग पे जाते हैं। हाँ भी कितने पैसे बटे आज। इसलिए भाई जैसे कि आप पब्लिसिटी लगती है उसमें भी आप लोग 1.5 घंटा ड्रामा करते हैं, लेकिन मेरी उस आर्टिस्ट से बात हुई थी, वो कहता था जी कि हमारी जो है वो अपना पिक्चर है वो छोटी लगी होती है, जो ये 35 मिनट या 5 मिनट का जो गाना करती है उनकी पिक्चर बड़ी लगती है। इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं कहता हूँ कि पिक्चर की कोई बात नहीं, असल में तो आपने लोगों को एंटरटेन करना है। आज भी हमारे जितने भी अच्छे फनकार हैं, जब सेट पे इन होते हैं उनको बड़ी रिसेप्शन होती है, लड़की को उतनी नहीं होती। लड़की तो म्यूज़िक पे आती है, इनको कहा ना कि म्यूज़िक के बगैर आए सेट पे, देखता हूँ क्या होता है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, म्यूज़िक एंट्री कहाँ से आ गई ड्रामे में? एक किरदार है आपका बेटी का, क्या बेटी बाप के सामने म्यूज़िक पे आती है? वो तो नहीं आती। तो ये ड्रामा करें तो फिर है ना, फिर लोग इनकी पब्लिक बने। तो ये ड्रामा करवाना किसने? हमने ही करवाना है, हम खुद ही रॉन्ग है, हम खुद ही टाइम नहीं देते। राइटर गायब है, डायरेक्टर गायब है। इनको गायब किया किसने? ये हमारे बिजनेसमैन जितने भी प्रोड्यूसर हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ड्रामे का बेड़ा गर्क करने में प्रोड्यूसर का हाथ है? ज़ाहिर है, क्योंकि देखिए हम तो एक मज़दूर है ना, हम उस अदारे में काम करते हैं। आप मालिक है, आपने कहना कि भाई मुझे ये काम चाहिए, ये जो आपने किया है ये अच्छा नहीं, ये नहीं मुझे चाहिए, तो ये कहता ही कोई नहीं। एक बंदा है अभी जिसका नाम अरशद चौधरी है, वो कहता है कि मुझे यार अच्छा ड्रामा दो, यहाँ फैमिलियाँ हैं आपके, इतने इतने बड़े नाम हैं, आप अच्छा ड्रामा पेश करें। वो 10 लाख का सेट भी आपको लगाने के लिए तैयार है। सेट की बात आई तो अब हमने देखा कि एक थिएटर में साल हर साल ईद पे सेट चेंज होते हैं, अदरवाइज सेट चेंज नहीं होता। और एक वक्त था कि जैसे तमासील था या क्राउन थिएटर था, उनके एक टाइम में 3-3 सेट, क्योंकि वो घूमने वाले थे, 3-3 सेट लगते थे। सेट पे क्यों तवज्जो नहीं देता डायरेक्टर और राइटर और प्रोड्यूसर? मैं कहता हूँ आप सेट की बात करते हैं ना, आप भी थिएटर पे आते हैं, हमारे भाई हैं, क्योंकि हमारा तुम्हारा चोरी दामन का साथ है। इस तरह आप तो कहते हैं सेट नहीं चेंज होता, हम बात ही नहीं चेंज करते अपनी। हर ड्रामे में वही बात कर रहा है, एक में मैं कर रहा हूँ, मैंने छोड़ी वो कर रहा है, बड़े बड़े स्टार वही बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात स्क्रिप्ट आएगा, उसके सिचुएशन चेंज होगी, लाइनें आएंगी, फिर कॉमेडी अच्छी बनेगी। बिल्कुल आपकी बात को मैं एग्री करता हूँ कि वही जुगते, यकीन करें ड्रामा देखने चले जाते वही जुगते हैं जो आज से कोई 8-10 साल पहले चल रही थी। तो कौन लोग हैं जिन्होंने इसमें जिद्दत पैदा नहीं की? वो काफ़ी लोग हैं जिनका रिज़्क लगा हुआ, वो तो कहते कि अल्लाह करे स्क्रिप्ट ना हो, रैसले ना हो, डायरेक्टर ना हो, हमारा वो जो लगा हुआ ना, कैसे पंजाबी च नहीं कहते साड़ा तो लगा है भाई जी। तो इस तरह नहीं, असी कल ਨੂੰ ਅਸੀਂ भी जाना, साढ़े पीछे होर भी फनकार बैठे ने, उन्होंने भी आना, तो असी उन्होंने की दे के जा रहे हैं। जब आप लोग आए उस वक्त नए फनकार को जगह दी जाती थी, अब ना वो नए फनकार हैं कि जो जगह लेने के लिए आगे आएँ और ना ही उनको जगह दी जाती है। इसमें किसकी अपना कह दें कि कमी है? कमी यही है कि जितने भी आर्टिस्ट अब आते हैं तो वो एंट्री तो कर लेते हैं, उनको लेकिन बताता कोई नहीं कि आपने करना क्या है। वो फिर उसकी बात कर लेता, उसकी जो हमने पिछले ड्रामे में की वो नए लड़के कर जाते हैं, उस पर लाफ्टर भी आ जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ना वो जो एक रोल हिट होता था कि यार फ़लाँ बंदे ने बाबे का रोल किया, वो तो पहचाना ही नहीं गया। अब वो कहते हैं कि हमने गेटअप नहीं करना, हमें लोग पहचानते हैं, अगर गेटअप कर लिया तो रिसेप्शन मर जाएगी। रिसेप्शन ना मरे, ड्रामा मर गया।